सनातन मान बिंदुओं की रक्षा को लेकर के बहुत से महानुभाव अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं की लंबी सूची सुनाते हैं। गाय की समस्या, गंगा की समस्या, राजनैतिक दूषण की समस्या, शिक्षा पद्धति, संस्कारों का पतन, ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो सीधे सनातन धर्म से संबद्ध दिखाई देती हैं, या बहुत सी समस्याएं लोग ऐसी बताते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार की समस्या और भी सामाजिक पतन जो देखने को मिलता है, ऐसी समस्या जो आधुनिक लोग अपनी बुद्धि से धर्म की सीमा से बाहर निकल करके उन समस्याओं को क्या करते हैं, इंगित करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का मूल बारंबार श्रीमद् जगत गुरु ने हम सबों के बीच में कहा है कि ये सब समस्याएं नहीं हैं, ये सब एक वास्तविक समस्या का परिणाम मात्र है। मूल समस्या ये नहीं है, वास्तव में समस्या ये नहीं। और उदाहरण जगत गुरु देते हैं कि रोग का जो लक्षण है, वो रोग के लक्षणों को मुख्य रोग मानकर, मूल रोग मानकर जब कोई वैद्य चिकित्सा करता है तब उसका समाधान नहीं होता, या आंशिक समाधान होता है थोड़े समय के लिए। जब तक औषधि का प्रभाव शरीर में रहता है, शांत होते ही फिर से वो समस्या आरंभ हो जाती है। एक ये बात गुरुदेव बोलते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि बहुत से पंखे चल रहे हों, एक एक में हाथ डाल डाल कर अगर उसको रोकने का प्रयास करें तो हम घायल भी होंगे और पंखा भी टूट फूट जाएगा। उसका जो मुख्य स्रोत है, स्विच है, उसको जाके बंद करने की आवश्यकता है। ये दो उदाहरण देते हैं। तो देश की वास्तविक समस्या सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षाएं, ये जितनी एक एक पक्षी बातें हैं, उन सब बातों के मूल में बात है कि धर्म के अनुरूप वेदादि शास्त्र सम्मत शासन व्यवस्था का न होना, संवैधानिक जो पृष्ठभूमि हम लोगों को प्राप्त है वो शासन तंत्र का, संविधान का वेदादि शास्त्रानुरूप न होना, धर्म के अंकुश से रहित शासन तंत्र का होना, यही मुख्य समस्या है। और बाकी समस्याएं इसका परिणाम मात्र हैं। तो इस समस्या का, मूल समस्या का समाधान होगा वेदादि शास्त्र सम्मत शासन तंत्र की स्थापना से, जिसको जगत गुरु के मुख से हम सब बार बार सुनते हैं, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र। धर्म सम्राट के शब्दों को ही लेकर जगत गुरु ने यह बात बार बार हम लोगों से कही है। तो धर्म नियंत्रित शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ये मुख्य समाधान है। और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? उसके लिए स्वस्थ क्रांति करने की आवश्यकता। ये सब बिंदु हैं जो जगत गुरु ने दिया है। कभी वे कहते हैं कि धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त शासन तंत्र चाहिए। कभी वे मठ मंदिरों को केंद्र बनाने की बात कहते हैं, 1 रुपए 1 घंटे का अभियान की बात कहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं। उन सब का आपस में संबंध है। कोई किन्हीं बिंदु को लेकर चल पड़ा, कोई किन्हीं बिंदु को लेकर चल पड़ा और कार्य कर रहा है, तो एक रूपता नहीं दिखाई देती है। प्रायः शाखाओं के कार्य में एक रूपता, उनकी योजनाओं में, उनकी कार्यशैली में एक रूपता न दिखाई देना, ये सूचक है कि सचमुच में उन बिंदुओं में जो संबंध है एक दूसरे से, उस संबंध को स्पष्टता से नहीं समझा गया। तो उसको नोट भी कर लेना चाहिए। बारंबार जगत गुरु ने हमको इन विषयों को प्रबोधित किया है। धर्म नियंत्रित शासन तंत्र ही समाधान है और तदर्थ स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। ऊपर से अब नीचे तक आएंगे, मैदान तक। तो उस शासन तंत्र के लिए स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। स्वस्थ क्रांति के लिए हमारे मठ मंदिरों को केंद्र बनाने की आवश्यकता है, वहां से होगा। क्योंकि अभी विद्यालयों की, जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है,
घरों की प्रायः जो स्थिति है, केवल वहां से यह कार्य होना संभव नहीं, अपितु उल्टा प्रशिक्षण मिल रहा है। घर से भी पेट पालो यहाँ तक का प्रशिक्षण है, और विश्वविद्यालय, विद्यालय इत्यादि में तो सनातन धर्म के विरोध में कैसे मस्तिष्क तैयार हो, यही प्रशिक्षण है। तो मठ मंदिरों को स्वस्थ क्रांति के लिए केंद्र बनाना, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के केंद्र बने, शुचिता, स्वच्छता, शील और स्नेह के केंद्र बने मठ मंदिर, ये जगत गुरु ने बिंदु दिया। अब उसको करने के लिए क्या करना है? 1 रुपए और 1 घंटे का अभियान हम क्या करें? मठ मंदिरों को केंद्र में बनाकर, केंद्र में रख करके चलाएं।